हेलो स्टूडेंट, सरल रेखा स्ट्रेट लाइन का पार्ट 10 10वां पार्ट। आप लोग रेखा समझ गए होंगे। रेखा अब अपने आगे आगे वाले पड़ाव की ओर जा रही है, लेकिन उसके पहले आपको एक क्वेश्चन और। उस रेखा का समीकरण, ये कल के पार्ट से संबंधित क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिए। उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जिस पर बिंदु -5,4 स्थित है। देखिए, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जिस पर बिंदु -4,5 स्थित है और जिसका अक्षों के मध्य कटा अंताखंड इस बिंदु द्वारा 3:2 के अनुपात में अंतर्भाजित होता है। यहां देखिए, ये -5,4 -5,4 ये A है, ये B है। उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जिस पर बिंदु -5,4 स्थित है और जिसका अक्षों के मध्य कटा अंताखंड 3:2 के अनुपात में अंतर्भाजित होता है। यहां पे देखिए, यहां पे अच्छी चीज क्या है? यहां पे अच्छी चीज ये है कि 3:2 के अनुपात में अंतर्भाजित हो रहा है, यानी आपको रेखा सेकंड चतुर्थांश में खींचना पड़ेगी। आपको करने का तरीका सब आता है, लेकिन आप एक गलती 100% करेंगे। वो गलती हम आपकी सुधरवाना चाहते हैं और कुछ नहीं। अगर हम ये क्वेश्चन आपको दे देंगे, ये आपका 100% गलती होता। देखिए, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जिस पर बिंदु -5,4 स्थित है और जिसका अक्षों के मध्य कटा अंताखंड इस बिंदु द्वारा 3:2 के अनुपात में अंतर्भाजित होता है। हमने मान लिया माना रेखा द्वारा x अक्ष पर काटा अंताखंड -a, ये आपको सबसे बड़ी बात ध्यान रखना है, और रेखा द्वारा y अक्ष पर काटा अंताखंड +b। ये क्योंकि -5,4 सेकंड चतुर्थांश में होता है। आपको ये सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखना है कि माना रेखा द्वारा x अक्ष पर काटा अंताखंड -a है। रेखा द्वारा x अक्ष पर काटा अंताखंड -a है, इसलिए बिंदु A के निर्देशांक हो गए -a,0 तथा माना रेखा द्वारा y अक्ष पर काटा अंताखंड B है, इसलिए बिंदु B के निर्देशांक हो गए 0,b। ये A के निर्देशांक हो गए -a,0 और B के निर्देशांक हो गए 0,b। ठीक है, बताइए तो रेखा का समीकरण क्या होगा? इसलिए रेखा का थोड़ी सी लाइन याद रखना है। बताइए, x अक्ष पर कटा अंताखंड -a और y अक्ष पर b है, तो रेखा का समीकरण x अपॉन -a प्लस y अपॉन b = 1 होगा। ये आपको ध्यान रखना है, -a। ये है आपकी इक्वेशन 1। अब आप क्या करेंगे? अंतर्भाजन के निर्देशांक का सूत्र लगाएंगे, ठीक, और a और b की वैल्यू इसमें रख देंगे। आप लोग क्या करते, गलती क्या होती है आपसे? आप लोग ये वाली लाइन नहीं लिखते, कभी नहीं लिखते, हम भी नहीं लिखते हैं ये लाइन। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है ना चित्र, तो हम भी नहीं लिखते हैं ये कि अतः रेखा का। देखिए, पिछले क्वेश्चन में इसी टाइप का क्वेश्चन था, हमने उसमें ये तो लिखा होगा, ये लिखा होगा, ये लिखा होगा, ये लिखे, ये लाइन नहीं लिखी होगी।
क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, पहले चतुर्थांश में था, इसलिए हमने नहीं लिखा। लेकिन चित्र यहाँ द्वितीय चतुर्थांश में है तो रेखा का समीकरण लिखना पड़ेगा। अब आप ए और बी की वैल्यू यहाँ रखेंगे, ठीक है। अब बस बाकी वही करना है। बताइए, ए दिया है, ए बी को -5,4 दिया है ए बी रेखा को -5,4 3:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। माना, हमने मान लिया कि माना -5,4 दिया है ये, कि ये बिंदु इसको, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x1/1, ये हो जाएगा x2/2, ये है आपका xy, ये m, ये n। हमें कुछ नहीं पढ़ाना है इसमें, ये तो हम सब पढ़ा चुके हैं आपको। लगा दीजिए, इसलिए x = mx2 + nx1 अपॉन m + n, y = m/2 + n/1 अपॉन m + n सूत्र से लगा दीजिए। x लगाइए पहले, x से -5, m 3 है, x2 0 है, प्लस n 2 है, x1 -a है, अपॉन x1 कितना है -a, अपॉन m + n 3 + 2, तो ये हो जाएगा -25 = -2a, इसलिए a = 25/2 हो जाएगा। y का लगा दीजिए, y का 4 = m है 3, y2 है b + n है 2, y1 है 0 अपॉन m + n 3 + 2, ये हो जाएगा आपका, यहाँ लिखे दे रहे 20, ये 5 × 4 20 = 3v, v = 20/3। x से छोटा अंतःखंड a, y छोटा अंतःखंड b आ गया। इसलिए समीकरण 1 से आप लोग क्या गलती करते, आप लोग लिख देते x/a + y/b अपॉन 1, ये गलती कर देते। आपको क्या करना, ए और बी की वैल्यू यहाँ पुट करना है, x/-a की वैल्यू y ऐसे करना है। ये अगर आप ये नहीं लिखते, हैं तो आप समझ लीजिए कि लास्ट में जाते जाते गलती कर देंगे। इसलिए हमने इस लाइन को आज बढ़ावा दिया बस। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो -2x/25 + 3y/20 = 1। यहाँ पे 100 LCM ले लो, 4 बार 4 to the 8x + 5 3 15y = 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेट कर दीजिए, -8x + 15y = 100। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा। पक्षांतर कर देना उस तरफ, देखिए रेखा का समीकरण ये आएगा आपका। आप यदि माइनस नहीं लगाते तो यहाँ प्लस आ जाता, आता कि नहीं, और जो कि गलत हो जाता। देखिए थोड़ा सा और समझिए, x छोटा अंतःखंड ऋण का है और y छोटा अंतःखंड, तो x वाला पद माइनस का होगा और y वाला पद प्लस का होगा। यदि इस रेखा की पहचान क्या है, इस रेखा की, कि x वाला पद माइनस का होगा, y वाला पद धन प्लस का होगा। बताइए इस रेखा की पहचान क्या है, x वाला पद भी धन का होगा, y वाला पद धन का होगा, बराबर अचर राशि भी धन की होगी, बराबर धनराशि भी जो अचर राशि भी धन की होगी। इस रेखा की पहचान क्या है, x ऋण का होगा, y ऋण होगा, बराबर अचर राशि धन की होगी।
इस रेखा की पहचान क्या है? एक्स धन का होगा, वाई ऋण का होगा, बराबर इक्वल में जो कांस्टेंट टर्म होता है वो पॉजिटिव रहना चाहिए। देखिए एक्स अक्ष कटा अंतःखंड धन का, यदि किसी रेखा में एक्स प्लस में आता है, वाई प्लस में आता है, तो रेखा इससे आएगी। ठीक है, उतार लीजिए। देखिए क्वेश्चन आ रहा, निम्नलिखित रेखाओं की प्रवणता ज्ञात की। एक रेखा ये दी है, एक रेखा ये दी है और एक रेखा ये भी दी नहीं है। ये रेखा नहीं है, रेखा में एक एक्स वाला पद होता है, एक वाई वाला पद, एक अचर राशि। पहले इन दोनों में एक्स कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में वाई कॉमन ले लीजिए, अचर राशि। ऐसा रेखा में एक एक्स वाला पद होता है, एक वाई वाला पद और अचर राशि होती है। देखिए निम्नलिखित रेखाओं की प्रवणता ज्ञात कीजिए। आप लोगों को हमने बताया था, यदि आपको रेखा का धन एक्स अक्ष से झुकाव थीटा दिया हो, रेखा का धन एक्स अक्ष से झुकाव वामावर्त दिशा में थीटा दिया हो, तो m इक्वल टू टेन थीटा होगा। यदि रेखा पे आपको दो बिंदु दिए हों, एक बिंदु x1 y1 दिया हो और रेखा पे दूसरा बिंदु x2 y2 दिया हो, m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होगा। हमने आपको प्रवणता निकालने के दो तरीके सिखाए थे। क्या बताया था? यदि रेखा का धन एक्स अक्ष से झुकाव थीटा दिया हो वामावर्त दिशा में, एक्स अक्ष की वामावर्त दिशा में थीटा कोण बनाए, तो m इक्वल टू टेन थीटा होगा। और यदि रेखा पे दो बिंदु दिए हों, यदि आपको रेखा पे दो बिंदु दिए हों, एक बिंदु x1 y1 दिया हो, एक बिंदु x2 y2 दिया हो, तो इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। रेखा की प्रवणता निकालना। यहाँ देखिए, यदि रेखा व्यापक रूप में दी हो, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये रेखा का व्यापक रूप कहलाता है। और देखिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये प्रवणता अंताखंड रूप। देखिए y में किसी संख्या से मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y में किसी संख्या से मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यहाँ देखिए ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, y इक्वल टू, ये कहलाती है रेखा की जनरल फॉर्म, रेखा का व्यापक रूप, और ये कहलाता है रेखा का प्रवणता रूप। हमने आपको बोला था कि प्रवणता निकालने की 4 विधियां होती हैं, बोला था। देखिए पहली विधि, यदि आपको थीटा दिया हो तो प्रवणता m इक्वल टू टेन थीटा। यदि आपको दो बिंदु दिए हों तो प्रवणता m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यदि रेखा व्यापक रूप में दी हो, तो m इक्वल टू माइनस x का गुणांक अपॉन y का गुणांक, कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y, और माइनस लगा देना। यदि रेखा व्यापक रूप में दी हो, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ a b c कोई भी वास्तविक संख्याएं हैं, a b c x अक्ष पर कटा अंतःखंड नहीं है। यहाँ पे हम आपको बोल चुके हैं b वाई पर कटा अंतःखंड नहीं है, ये ध्यान रखना। यदि आपको रेखा इस फॉर्म में दी हो, देखिए ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और यदि आपको इस रेखा इस फॉर्म में दी हो, प्रवणता अंताखंड रूप में यदि रेखा दी हो, प्रवणता अंताखंड रूप में यदि रेखा दी हो, तो रेखा का समीकरण, रेखा की प्रवणता x
ये प्रवणता है ना m, x का गुणांक, रेखा की प्रवणता x का गुणांक कहलाएगी। रेखा की प्रवणता x का गुणांक यदि y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में रेखा दी हो तब। देखिए निम्नलिखित रेखाओं की प्रवणताएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए x वाला पद और y वाला पद इस तरफ होना चाहिए बस, तो आप उसे व्यापक रूप की रेखा कह सकते हैं। ये तो व्यापक रूप की रेखा ही। देखिए x वाला पद इस तरफ है, y वाला पद इस तरफ है, क्योंकि प्रवणता निकालने में आपको केवल x का गुणांक और y का गुणांक चाहिए पड़ता। यदि आपको प्रवणता निकालना है, जैसे उसने कहा इसकी प्रवणता निकालिए, 2x माइनस 5y इक्वल टू 10 की प्रवणता निकालिए, तो आप कहेंगे m इक्वल टू प्रवणता m इक्वल टू माइनस x का गुणांक 2 है अपॉन y का गुणांक माइनस 5 है, तो 2/5 x का गुणांक अपॉन 2/5 हो जाएगा। लो उस रेखा का, याद देखिए रेखा की निम्नलिखित रेखा की प्रवणता ज्ञात करो, m इक्वल टू माइनस x का गुणांक बटे y का गुणांक कर लेंगे। यहाँ देखो इसमें देखिए इस रेखा की प्रवणता जी तो व्यापक रूप में वैसे ही दी है, m इक्वल टू माइनस ये फॉर्मूला यदि रेखा व्यापक रूप में दी हो, अर्थात रेखा में x वाला पद और y वाला पद इस तरफ दिया हो और अचर राशि उस तरफ दी हो, तो ये रेखा का व्यापक रूप ही कहलाएगा। इसमें आप माइनस x का गुणांक अपॉन y का गुणांक कर देंगे तो रेखा की प्रवणता आ जाएगी। यदि रेखा व्यापक रूप में दी हो तो प्रवणता माइनस x का गुणांक 1 है देखिए, और y का गुणांक -√3 है। इस प्रकार प्रवणता 1/√3 आ गई, m आ गया। ये रेखा नहीं है अभी, रेखा में एक x का पद होता है, एक y का पद होता है। पहले आप इन दोनों में x कॉमन ले लीजिए, अल्फा प्लस 3, इन दोनों में आप माइनस y कॉमन लीजिए तो बीटा प्लस 4 प्लस 9 इक्वल टू 0। देखिए इन दोनों में आप x कॉमन ले लीजिए, अल्फा प्लस 3, इन दोनों में माइनस y कॉमन ले लीजिए, बीटा प्लस 4 प्लस 9 इक्वल टू 0। देखिए एक x वाला पद हो गया, एक y वाला पद हो गया, ये कांस्टेंट टर्म हो गया। तो m इक्वल टू माइनस x का गुणांक अपॉन y का गुणांक है माइनस बीटा प्लस 4 प्लस हो गया अल्फा प्लस 3 अपॉन बीटा प्लस 4। ये प्रवणता हो गई। पहले रेखा को सही करो, रेखा में एक x का पद होता, एक y का पद होता है। आप x कॉमन ले लीजिए, अल्फा प्लस 3 माइनस y कॉमन ले लीजिए, बीटा प्लस 4 प्लस 9। m इक्वल टू माइनस x का गुणांक अपॉन y का गुणांक माइनस बीटा प्लस 4 है, ये आगे प्रवणता अल्फा प्लस 3 अपॉन बीटा प्लस 4। ये होगी रेखा की प्रवणता निकालने की हमने थर्ड मेथड रही। हमने ये भी बताया कि यदि रेखा इस फॉर्म में हो, जैसे मान लो हमें इसी रेखा की प्रवणता निकालना है और हम फॉर्मूला भूल गए हैं कि माइनस x का गुणांक अपॉन y का गुणांक, हम ये वाला फॉर्मूला भूल गए, माइनस x का गुणांक बटे y का गुणांक, ये फॉर्मूला हम भूल गए, तो हम इस रेखा को, जैसे इस रेखा की प्रवणता हम इस फॉर्म में ले जाएंगे। देखिए 2x माइनस 5y इक्वल टू 10, y इक्वल टू इस रेखा की प्रवणता देखिए, हमको पता है इस रेखा की प्रवणता 2/5 आई थी, हम फॉर्मूला भूल गए, हमें फॉर्मूला नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, इस रेखा को y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में बदल लेंगे। y इक्वल टू mx प्लस c का मतलब है कि y वाला पद अकेला होना चाहिए, तो 2x माइनस 10, ये 10 इस तरफ इक्वल टू 5y। अब 5 से y में किसी संख्या का मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, आप 5 से भाग कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। 5 से डिवाइड करिए इसको, यहाँ बचेगा y, 5 से इसे डिवाइड करिए 2/5x, 5 से इसे डिवाइड करिए -2। देखिए y इक्वल टू mx, इसे लिख दीजिए ऐसे -2, यहाँ प्लस लगा दीजिए, m इक्वल टू 2/5 आ गया, m इक्वल टू 2/5। देखिए चाहे प्रवणता आप ऐसे माइनस x का गुणांक अपॉन y का गुणांक से निकालिए,
चाहे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में रेखा को बदल लीजिए। बताइए प्रवणता कितनी है 2/5, बाई इक्ष्वाकटांतखंड कितना है -2। आप ऐसा करके भी रेखा की प्रवणता ज्ञात कर सकते हैं। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के रूप में आप रेखा लेके रेखा की प्रवणता ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने रेखा की प्रवणता ज्ञात करने के लिए क्या किया, y वाला पद इस तरफ ले गए, बाकी ये इस तरफ आ गए। आपने कहा y में किसी संख्या से मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, तो 5 से आपने डिवाइड कर दिया। ठीक है, यहाँ देखिए m आ गया आपका 2/5, m आपका 2/5 आ गया। रेखा की प्रवणता आपकी 2 है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इस रेखा को आपने प्रवणता अंताखंड रूप में बदल के m निकाल लिया। आप बता सकते हैं 22 बटा अंताखंड -2 है, प्रवणता 2/5 है और 22 बटा अंताखंड -2 है। देखिए इसका चित्र बना के दिखाएं हम। प्रवणता ऐसा, ये ऐसा चित्र बनेगा। प्रवणता पॉजिटिव है यानी न्यून गुणा बन रहा, प्रवणता पॉजिटिव है कि नहीं, तो न्यून गुणा बन रहा। और 22 बटा अंताखंड कितना है, देखिए 22 बटा अंताखंड -2 है, देखिए है ना। तो 22 बटा अंताखंड ऐसा चित्र बनेगा। हम इससे बता सकते हैं कि ये बताइए ये रेखा किसके चतुर्थांश से जा रही है। देखिए आप थर्ड से, फोर्थ से, फर्स्ट से जा रही है, जा रही कि नहीं जा रही है। ये रेखा किसके चतुर्थांश से पास हो रही है, ऐसा कर सकते हैं आप। अभी तो और मेथड आएंगे, अभी आप रेखा की प्रवणता निकालने की आपने चारों विधियां पढ़ ली हैं, उतार लीजिए। देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित रेखाओं द्वारा, ये रेखाएं आपको दी हैं, निम्नलिखित रेखाओं द्वारा x अक्ष तथा y अक्ष पर काटे अंताखंडों की माप ज्ञात करो। क्या क्वेश्चन पूछा उसने, आपको ये रेखाएं दी हैं और उसने पूछा है कि बताइए ये रेखाएं x अक्ष पर कितना अंताखंड काट रही हैं और y अक्ष पर कितना अंताखंड काट रही हैं। आप क्या करना, देखिए ऐसे, ये कहलाएगा x अक्ष पर कटा अंताखंड, ये कहलाएगा y अक्ष पर कटा अंताखंड। हम आपको जैसे एक रेखा दे दें, बताइए x/2 प्लस y/3 = 4 या 1 दे दें, 1 4 मोड़ नहीं 1। यदि हम आपको ऐसी रेखा दे दें कि x/2 प्लस y/3 = 1, तो आप बता सकते हैं, बताइए रेखा द्वारा x अक्ष पर कटा अंताखंड कितना है। जो x के नीचे लिखा होता है आप कह सकते हैं कि रेखा द्वारा x अक्ष पर काटा अंताखंड 2 है और रेखा द्वारा y अक्ष पर काटा अंताखंड 3 है। यदि आपको ये बताना हो कि ये रेखा x अक्ष पर कितना अंताखंड काट रही है, y अक्ष पर कितना अंताखंड काट रही है, आपको यदि ये बताना हो, तब आप क्या करिए, रेखा को x/a प्लस y/b = 1 की फॉर्म में बदल लीजिए। x/a, अगर रेखा इस फॉर्म में आ गई तो आप कह सकते हैं कि जो x के नीचे लिखा है वो x अक्ष पर कटा अंताखंड है, जो y के नीचे लिखा है वो y अक्ष पर कटा अंताखंड है। x अक्ष पर कटा अंताखंड प्लस y/y अक्ष पर काटा अंताखंड = 1। यदि आपको ये बताना है कि निम्नलिखित रेखा, ये रेखा x अक्ष पर कितना अंताखंड काट रही है, y अक्ष पर कितना अंताखंड काट रही है, तो आपको रेखा को अंतःखंड रूप में बदलना पड़ेगा। x/a प्लस y/b = 1 ये रेखा का अंतःखंड रूप कहलाता है। यदि आपको ये बताना है कि ये रेखा x अक्ष पर कितना अंतःखंड काट रही है, तो आप बता सकते हैं, यदि आपने रेखा को x/a प्लस y/b = 1, x/a प्लस y/b = 1 के फॉर्म में बदल लिया, तो आप बता सकते हैं
कि ये रेखा x अक्ष पे a अंताखंड और y अक्ष पे b अंताखंड काट रही है। ठीक है, चलिए देखिए फर्स्ट पार्ट। 4x माइनस 5y इक्वल टू 20। बताइए ये रेखा x अक्ष पे कितना अंतःखंड काट रही है, y अक्ष पे कितना अंतःखंड काट रही है। तो आप क्या करेंगे, यदि आपको ये पता करना हो कि ये रेखा x अक्ष पे कितना अंतःखंड काट रही है, y अक्ष पे कितना अंतःखंड काट रही है, तो इसे अंताखंड रूप में बदल दीजिए। ये है अंताखंड रूप, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1 की फॉर्म में बदल दीजिए। कैसे, सबसे इक्वल टू 1, तो आप क्या करिए 20 से डिवाइड कर दीजिए बोथ द साइड, डिवाइड बाई 20 बोथ द साइड। आप 20 से तो 4x अपॉन 20 माइनस 5y अपॉन 20 इक्वल टू 20 अपॉन 20, x अपॉन 5 माइनस y अपॉन 4 इक्वल टू 1, x अपॉन 5 देखिए प्लस, यहाँ प्लस कर दिया, y अपॉन माइनस 4 इक्वल टू 1। देखिए फॉर्म क्या होती है, अंताखंड रूप में बीच में प्लस होता है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1, ये होता है फॉर्म। x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1, ये अंताखंड रूप होता है रेखा का। ठीक है, यहाँ देखिए 4x माइनस 5y इक्वल टू 20, आपने 20 से डिवाइड कर दिया 4x अपॉन 20। ठीक है, बीच में प्लस होता तो आपने प्लस करके माइनस कर दिया। अब आप कह सकते हैं कि रेखा द्वारा, इसलिए रेखा द्वारा x अक्ष पर काटा अंताखंड, x अक्ष पर काटा अंताखंड a इक्वल टू 5 और रेखा द्वारा y अक्ष पर काटा अंताखंड v इक्वल टू -4 है। अब देखिए इससे आपको एक चीज़ मिल गई, x अक्ष, अगर हम कहेंगे इस रेखा का चित्र बनाइए, तो आप, अगर हम आपसे कहेंगे इस रेखा का चित्र बनाइए, तो आप क्या करेंगे, रेखा को x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1 के रूप में बना लीजिए। अब देखिए x अक्ष पे काटा अंताखंड +5 है और y अक्ष पे काटा अंताखंड -4 है। देखिए ये रेखा हो गई, ये है रेखा। x अक्ष पे काटा अंताखंड +5, y अक्ष पे काटा अंताखंड -4 है। ये है रेखा का समीकरण। x अक्ष पे काटा अंताखंड +5, y अक्ष पे काटा अंताखंड -4। बताइए अगर हम आपसे पूछे कि ये रेखा किस चतुर्थांश से जा रही है, तो आप क्या करेंगे, रेखा को x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1 के रूप में बदल लीजिए। रेखा का चित्र बना लीजिए, x अक्ष पर धन 5 अंताखंड कट रहा और y अक्ष पर ऋण 4 अंताखंड कट रहा। इन दो बिंदुओं को आप मिला दीजिए, रेखा का समीकरण, रेखा का चित्र बन गया। पहले, चौथे और तीसरे से जा रही है ये रेखा। फायदा समझ में आया ना। आप रेखा की प्रवणता भी याद कर सकते हैं इसकी। इस रेखा की प्रवणता आप याद न सकाई ना, -x का गुणांक अपॉन y का गुणांक, यानी 4/5 इसकी प्रवणता होगी। अगर आपको ये बताना हो कि ये रेखा x अक्ष पर कितना अंताखंड काट रही है, y अक्ष पर कितना अंताखंड काट रही है, तो आपको रेखा को अंताखंड रूप में बदलना पड़ेगा। x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1, x अपॉन, देखिए अब 1 करने के लिए क्या करेंगे, अब 1 करने के लिए इक्वल 1 है ना, 20 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ 1 आ गया। अब यहाँ पे प्लस होना चाहिए, तो यहाँ पे हमने माइनस कर दिया, यहाँ प्लस कर दिया। x अक्ष पर कटा अंताखंड +5, y अक्ष पर कटा अंताखंड -4, ये आ गया। अब देखिए इसको देखिए, ये है 3x प्लस 2y इक्वल टू 9, 3x प्लस 2y इक्वल टू 9। इस रेखा का समीकरण बताइए। ये रेखा x अक्ष पर कितना अंताखंड काट रही है, y अक्ष पर कितना अंताखंड काट रही है। अच्छा ये तो आप समझ गए। अगर हम आपसे पूछें कि ये रेखा किन किन चतुर्थांश से जाती है, ये रेखा किस किस चतुर्थांश से जाती है, तो आप इसे x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1 के रूप में बदल लीजिए। x अक्ष पर कटा अंताखंड +5, y अक्ष पर कटा अंताखंड +-4 आया, मिला दीजिए आपने, तो यह पता चल जाएगा रेखा किस किस चतुर्थांश से जा रही है।
ठीक है। और एक्स अक्ष पर कटा अंतःखंड भी पता चल गया, वाई अक्ष पर कटा अंतःखंड भी पता चल गया आपको। अब देखिए ये क्वेश्चन आ गया, उसने पूछा है कि बताइए ये रेखा एक्स अक्ष पर कितना अंतःखंड काट रही है, वाई अक्ष पर कितना अंतःखंड काट रही है। हमने आपसे कहा कि यदि आपको ये पता करना हो कि निम्नलिखित रेखा एक्स अक्ष पर कितना अंतःखंड काट रही है और वाई अक्ष पर कितना अंतःखंड काट रही है, तो आप उसे एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 की फॉर्म में बदलिए। इक्वल टू 1, ये रेखा बताइए एक्स अक्ष पर कितना अंतःखंड काट रही है वाई अक्ष पर, तो आप क्या करिए, पहले एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 की फॉर्म में बदलिए। क्या करेंगे आप, 9 से डिवाइड कर देंगे बोथ द साइड, डिवाइड बाई 9 बोथ द साइड। इसको 9 से डिवाइड करिए, 3x अपॉन 9 प्लस 2y अपॉन 9 इक्वल टू 9 अपॉन 9, ये हो जाएगा x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 9/2 इक्वल टू 1। बताइए x अक्ष पर कटा अंतःखंड कितना है, रेखा द्वारा x अक्ष पर काटा अंतःखंड a इक्वल टू 3, रेखा द्वारा x अक्ष पर काटा अंतःखंड और रेखा द्वारा y अक्ष पर काटा अंतःखंड v इक्वल टू 9/2। यहां देखिए, यदि आपको ये बताना है कि ये रेखा x अक्ष पर कितना अंतःखंड काट रही, y अक्ष पर कितना अंतःखंड काट रही, तो आप इसे x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 की फॉर्म में बदलिए। इस ठीक है, अब पहले इतना उतारिए फिर आगे देखें। देखिए आपने इस क्वेश्चन में आपने सबसे पहले 9 से डिवाइड किया, क्योंकि यहाँ 1 चाहिए था आपको। जब 1 आ गया तो यहाँ देखिए x में न्यूमरेटर में किसी संख्या से मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, ना y में किसी संख्या से, तो हमने 2 को और इसके नीचे लाए। इसको पहले आप एक लाइन ऐसे लिख दीजिए कि x अपॉन 3 प्लस 2y अपॉन 9 इक्वल टू 1। यहाँ देखिए न्यूमरेटर में x में किसी संख्या से मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, ना y में होना चाहिए, y में किसी संख्या से, तो हम क्या करेंगे, इस 2 को इसके नीचे कर देंगे। देखिए x अपॉन 3, देखिए x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 9/2, y अपॉन 9 इक्वल टू 1। x अक्ष पर कटा अंतःखंड 3 है, y अक्ष पर कटा अंतःखंड 9/2 है। ठीक है, आपने ये कर लिया। अब देखिए ये है, अब आप इसका थर्ड पार्ट देखिए, 8x प्लस 4y प्लस 16 इक्वल टू 0। इसको आप अंतःखंड रूप में बदलिए। तो आप क्या करेंगे, अंतःखंड रूप में बदलने के लिए सबसे पहले तो 8x प्लस x और y वाले पक्ष तो इसी तरफ रोकिए और कांस्टेंट टर्म का आप पक्षांतर कर दीजिए, प्लस 16 को उस तरफ ले जाइए, माइनस 16 हो गया। अब यहाँ 1 करने के लिए, यहाँ 1 करने के लिए आप माइनस 16 से डिवाइड कर दीजिए। 1 करने के लिए आपने माइनस 16 से 8x अपॉन माइनस 16 प्लस 4y अपॉन माइनस 16 इक्वल टू माइनस 16 अपॉन माइनस 16। तो ये हो जाएगा x अपॉन माइनस 2 हो जाएगा, प्लस y अपॉन माइनस 4 इक्वल टू 1। बताइए x अक्ष पर कटा अंतःखंड आ रहा आपका -2 और y अक्ष पर काटा अंतःखंड आ रहा -4। यदि इस रेखा का आप चित्र बनाएंगे, देखिए x अक्ष पर कैसा अंतःखंड कट रहा, -2 और y अक्ष पर 4। देखिए ये रेखा जा रही है। बताइए ये रेखा किस चतुर्थांश से जा रही है, आप कह सकते हैं पहले, दूसरे और तीसरे से जाएगी। 8x प्लस 4y प्लस 16 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले यदि रेखा को आप अंतःखंड रूप में बदलना चाहते हैं तो प्लस 16 को आप उस तरफ ले जाइए, तो माइनस 16 हो गया।
अब -16 से आप डिवाइड कर दीजिए, -16 से आपने ऐसे डिवाइड किया जिससे यहाँ 1 आ जाए। यदि आपको x अक्षवकटा अंतःखंड और y अक्षवकटा अंतःखंड ज्ञात करना हो तो x/a प्लस y/b इक्वल टू 1 की फॉर्म में बदलना पड़ेगा। -16 से आप डिवाइड कर दीजिए, x/-2 प्लस y/-4 इक्वल टू 1, तो x अक्षवकटा अंतःखंड -2 और y अक्षवकटा अंतःखंड -4। x देखिए ये गलत हो गया, चित्र गलत हो गया। देखिए चित्र इसका ऐसा बनेगा, x अक्षवकटा अंतःखंड -2 और y अक्षवकटा अंतःखंड +-4। देखिए x अक्ष पे -2, y अक्ष पे बताइए ये रेखा किस किस चतुर्थांश से जा रही है? अब आप कह सकते हैं कि दूसरे, तीसरे और चौथे से जा रही है। यदि आपको ये बताना हो कि ये रेखा किस किस चतुर्थांश से जा रही है तो आप क्या करेंगे, इसे x/a प्लस y/b इक्वल टू 1 की फॉर्म में, x/a प्लस y/b इक्वल टू 1 की फॉर्म में बदल लीजिए। x/a प्लस y/b इक्वल टू 1, x अक्षवकटा अंतःखंड निकाल लीजिए, -2, y अक्षवकटा निकाल लीजिए -4, बताइए अपने को मिला दीजिए। तो आप बता सकते हैं कि दूसरे से, तीसरे से, चौथे से जा रही है। x अक्षवकटा अंतःखंड निकालना हो तो ये भी आप बता सकते हैं, x अक्षवकटा अंतःखंड -2 है, y अक्षवकटा अंतःखंड -4 है, ये भी आप बता सकते हैं। अगर हम इसमें पूछें कि बताइए ये रेखा x अक्ष को किस बिंदु पर काटती है और y अक्ष को किस बिंदु, बताइए x अक्षवकटा अंतःखंड कितना था, -2 था कि नहीं था? तो आप ये कह सकते ये रेखा x अक्ष को -2,0 पर काट रही है। बताइए ये रेखा y अक्ष को किस बिंदु पर काट रही है? तो ये रेखा y अक्ष को 0,-4 बिंदु पर काट रही है। अगर हम आपसे पूछें कि बताइए ये रेखा x अक्ष को किस बिंदु पर काटती है, y अक्ष को किस बिंदु पर काटती है, तब भी आप x/a प्लस y/b इक्वल टू 1 के रूप में रेखा को बदल लेंगे। x/a प्लस y/b इक्वल टू 1 के रूप में आप रेखा को बदल लेंगे और क्या करेंगे, x अक्षवकटा अंतःखंड -2 है, y अक्षवकटा अंतःखंड -4 है, ये लिख लिया आपने। बताइए जब x अक्षवकटा अंतःखंड -2 है तो बताइए ये रेखा x अक्ष को किस बिंदु पर काटेगी? आपने कह दिया -2,0 पर काटेगी। y अक्षवकटा अंतःखंड -4 है तो बताइए ये रेखा y अक्ष को किस बिंदु पर काटेगी? 0,-4 पर काटेगी। यानी रेखा द्वारा x अक्षवकटा अंतःखंड -2 है, y अक्षवकटा अंतःखंड -4 है, यानी रेखा x अक्ष को -2,0 पर काटेगी और रेखा y अक्ष को 0,-4 पर काटेगी। अब देखिए इसी में देखिए जैसे ये है x अक्षवकटा अंतःखंड 5 आया और y अक्षवकटा। अगर हम आपसे पूछें कि बताइए ये रेखा x अक्ष को किस बिंदु पर काट रही है, y अक्ष को किस बिंदु पर काट रही है, अगर हम आपसे पूछें कि ये रेखा x अक्ष को किस बिंदु पर काट रही है, y अक्ष को किस बिंदु पर काट रही है, तो आप क्या करेंगे, रेखा को x/a प्लस y/b इक्वल टू 1 की फॉर्म में बदल लेंगे। आपने देखा, ये देखिए x अक्षवकटा अंतःखंड कितना है 5 और y अक्षवकटा अंतःखंड कितना है -4। देखिए x अक्षवकटा अंतःखंड 5 है और y अक्षवकटा अंतःखंड -4 है, यानी ये रेखा x अक्ष को 5,0 पर काटेगी और ये रेखा y अक्ष को 0,-4 पर काटेगी। बताइए ये देखिए ये रेखा x अक्ष को किस बिंदु पर काट रही है 3,0 पे, y अक्ष को कहाँ काट रही है 0,9/2 पर काट रही है। आप ऐसा हल कर सकते हैं, रेखा द्वारा x अक्ष पर काटा अंतःखंड और y अक्ष पर काटा अंतःखंड आप ज्ञात कर सकते हैं। यदि आप रेखा को x/a प्लस y/b इक्वल टू 1 की फॉर्म में बदल लें तो आप ये बता सकते हैं कि रेखा x अक्ष पर कितना अंतःखंड काट रही है, y अक्ष पर कितना अंतःखंड काट रही है। आप ये भी बता सकते हैं कि रेखा किन किन चतुर्थांश से जा रही है। आप ये भी बता सकते हैं कि रेखा x अक्ष को किस बिंदु पर काट रही है और y अक्ष को किस बिंदु पर काट रही है, आप ये भी ज्ञात कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे, ठीक है।
एक्स अक्ष पर काटा अंतःखंड और वाई अक्ष पर काटा अंतःखंड यदि आपको निकालना है तो पहले अचर राशि का पक्षांतर कर दो, एक्स और वाई वाले पद ही रहने दो, फिर आप जो भी अचर राशि है यहाँ पे उससे डिवाइड कर दो जिससे यहाँ 1 आ जाए। अब यहाँ एक्स अपॉन प्लस वाई अपॉन ये एक्स अक्ष पर काटा अंतःखंड, ये वाई अक्ष पर काटा अंतःखंड। अगर आप बताना चाहें एक्स अक्ष पर काटा अंतःखंड 2 है, -2 है, वाई अक्ष में -4 है, तो ये रेखा सेकंड, थर्ड और फोर्थ से जाएगी और एक्स अक्ष को -2, 0 पर काटेगी, वाई अक्ष को 0, -4 पर काटेगी। इससे ज़्यादा इनमें कुछ आता नहीं है, जितना हमने बता दिया आप समझ लिए, इतना बहुत हो गया ये। ठीक है, तो पहले आप इनको उतार लीजिए, जितने भी क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं वो आप इन पर ध्यान रखिए और अभी हम इस पार्ट को अभी पढ़ाएंगे। उतारिए पहले। देखिए ये है चौथा पार्ट। उसने कहा ये रेखा एक्स अक्ष पर कितना अंतःखंड काट रही है, वाई अक्ष पर कितना अंतःखंड काट रही है। देखिए अगर वाई अक्ष पर कितना अंतःखंड पूछता तो 4 आता उत्तर, आता कि नहीं आता। अगर वो अकेला वाई अक्ष पर कितना अंतःखंड पूछता, बताइए वाई अक्ष पर कितना अंतःखंड कितना है 4 और रेखा की प्रवणता कितनी है 2। y = mx + c की फॉर्म में है ना रेखा। c क्या कहलाता, रेखा द्वारा वाई अक्ष पर काटा अंतःखंड। इसका चित्र कैसा बनेगा, अगर हम इसका चित्र अभी बनाना चाहें तो हम बताइए प्रवणता 2 है ना, पॉजिटिव 2 है ना, तो इसका मतलब न्यून कोण बना रही है और वाई अक्ष पर काटा अंतःखंड 4 है। देखिए पॉजिटिव 2 है इसलिए न्यून कोण बना रही है रेखा एक्स अक्ष से और वाई अक्ष पर धनात्मक अंतःखंड 4 काट रही है। इस टाइप से चित्र बनेगा, हम ऐसा ही बना। लेकिन हमें y = mx + c से अकेला y अक्ष पर कटा अंतःखंड मिल रहा। हम अकेला y अक्ष पर कटा अंतःखंड बता सकते, हम x अक्ष पर काटा अंतःखंड अभी नहीं बता सकते। तो आप अगर आपको अकेला y अक्ष पर कटा अंतःखंड पूछता हो तो पूछता कि ये y अक्ष पर कटा अंतःखंड कितना है, तो आप कह देते 4 है, 4 है, आप कह देते। आप ये बोल देते कि इसकी प्रवणता 2 है और y अक्ष पर काटा, इस रेखा द्वारा y अक्ष पर काटा अंतःखंड 4 है। लेकिन उसने तो दोनों पूछे कि x अक्ष पर कटा अंतःखंड बताइए और y अक्ष पर कटा अंतःखंड बताइए, उसने दोनों पूछे हैं। तो आप क्या करिए, अगर आपको ये बताना हो कि x अक्ष पर कटा अंतःखंड कितना है, y अक्ष पर कटा अंतःखंड कितना है, तो आप x/a + y/b = 1 के फॉर्म में आप रेखा को बदलिए, अंतःखंड रूप में आप रेखा को बदलिए। अंतःखंड रूप में आपको रेखा को बदलना है तो x और y वाले पद इस तरफ होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म इस तरफ होना चाहिए, -2x + y = 4 इस तरफ लाए। अब यहाँ 1 होना चाहिए तो 4 से डिवाइड कर दीजिए आप, तो -2x/4 + y/4 = 1। अब x/-2 + y/4 = 1। बताइए x अक्ष पर काटा अंतःखंड कितना आ रहा, -2 और y अक्ष पर काटा अंतःखंड कितना आ रहा, 4 आ रहा। बताइए ये रेखा x अक्ष को किस बिंदु पर काट रही है। देखिए x अक्ष पर काटा अंतःखंड, x अक्ष पर काटा अंतःखंड -2 आ रहा और y अक्ष पर +4 आ रहा। ठीक है, तो ये रेखा ऐसी हो गई कि नहीं हो गई। x अक्ष को ये -2, 0 पे काट रही है रेखा और y अक्ष को 0, 4 पे काट रही है। देखिए x अक्ष को -2, 0 पे, y अक्ष को 0, 4 पे ये रेखा काटेगी। समझ में आ गया। किसके चतुर्थांश से जा रही है, तो पहले, दूसरे, तीसरे से जा रही है ये रेखा, चौथे से नहीं जाएगी। यदि आपने इतना सीख लिया है तो आप ये मानिए कि आपको बहुत अच्छी रेखा समझ में आने वाली है, बहुत अच्छी रेखा आपको समझने में आने वाली है। यदि आपको ये नहीं समझ में आया है तो रेखा आपको परेशान करेगी। हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि पार्ट 10 तक आप फिर से रिवीजन कर लीजिए। आपको अभी जो होम एग्ज़ाम होना है आपका नवंबर के फर्स्ट वीक में, उसमें आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। त्रिकोणमिति का रिवीजन कर लीजिए, बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। पार्ट 10 समाप्त हो गया। धन्यवाद।